पार्वती एक गरीब किसान की बेटी थी। माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला पोसा था और वह बहुत गुणवान व रूपवान थी। एक दिन वहाँ का राजा वहाँ से गुजर रहा था। राजा अभी कुंवारा था। वह पार्वती के पास गया तो पार्वती अपने घर के अंदर भाग गई। इस पर राजा ने उसे बार बार आवाज़ लगाई। इस पर राजा की आवाज़ सुनकर पार्वती के पिता बाहर आए और राजा को देखकर पूछने लगे कि राजा साहब, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप हमारे घर आ पधारे। पार्वती का पिता बेचारा डर गया। इस पर राजा ने कहा कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पार्वती के पिता ने सोचा कि चलो ठीक है, मेरी बेटी इतने बड़े घर में जाकर सुखी और खुश रहेगी। पार्वती के पिता ने जल्दी से हामी भर दी और शादी कर दी गई। शादी को 5-6 साल हो चुके थे। उसके एक बेटा था जो अब 5 वर्ष का हो गया था। राजा को 5 साल बाद एक पार्वती से भी सुंदर लड़की मिली जो राजा के मन को भा गई। राजा का मन पार्वती से उबने लगा। नई रानी आई तो दिन रात कलेश रहने लगा। पार्वती भी उदास रहने लगी क्योंकि राजा भी नई रानी की तरफ से ही बोलता था। एक दिन लड़ाई झगड़े में नई रानी ने पार्वती को घर से निकलवा दिया और बेटे को अपने पास रख लिया। पार्वती अपने माता पिता के साथ रहने लगी। कोई आम आदमी होता तो पार्वती का पिता उसे थोड़ा समझा बुझा कर पार्वती को भेज भी देता, पर वह तो ठहरा राजा। अब पार्वती के पिता पार्वती के गम में बीमार पड़ गए। थोड़ा समय के साथ उसका पिता भी चल बसा। अब पार्वती अकेली रह गई। वह उसी घर में अकेली रहने लगी। वहीं पर एक व्यापारी रहता था जिसकी नज़र पार्वती पर थी। वह पहले ही उनके घर में आना जाना करता था, परंतु पार्वती के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पार्वती के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। एक दिन मौका देखकर व्यापारी ने पार्वती को शादी के लिए तैयार कर लिया और शादी हो गई। व्यापारी ऊँटों का व्यापार करता था। पार्वती और व्यापारी को साथ रहते काफ़ी समय बीत गया। व्यापारी ने पार्वती को मेले में ले जाने के बहाने से कहा तो वह मेला देखने चल पड़ी। वहाँ पर व्यापारी ने पहले तो पार्वती को मेले में घुमाया, फिर उसे अपने ऊँटों के साथ ही पार्वती को भी बेच दिया। थोड़ी देर में व्यापारी पार्वती को ऊँटों के साथ बिठाकर दूसरे व्यापारियों से पैसा लेकर चुपचाप वहाँ से अपने घर चल पड़ा। दूसरे व्यापारियों ने पार्वती को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और उसे एक कोठे पर बेच दिया। जब पार्वती को होश आया तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह कोठे जैसी जगह पर कैसे पहुंच गई। और कोठे की मालकिन ने पार्वती से कहा कि हमें तुम्हारा नाम पता नहीं पता है। हमने तो तुम्हें एक व्यापारी से खरीदा है। तुम्हें अब यहीं रहकर मुजरा करना पड़ेगा। तो पार्वती ने मना कर दिया, पर मालकिन ने कहा कि हम तुम्हें पैसों से खरीदा है, इसलिए तुम्हें हमारा सारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हें भूखा रखेंगे। इस पर पार्वती नहीं मानी तो उन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया। पार्वती बेचारी अपने दुखों को समेटती रहती।
और उनका कहा मानकर उनके कहे अनुसार काम करती रहती। अब उसे कोठे पर रहते हुए 12-13 साल हो चुके थे। एक दिन एक राजा कोठे पर आया जिसकी उम्र महज 21 वर्ष थी। पार्वती की उम्र 40 वर्ष पार कर चुकी थी। मालकिन ने राजा को एक एक करके सभी लड़कियां दिखाईं। उसने पार्वती को भी दिखाया। उस राजा ने पार्वती के लिए अनुमति दे दी, क्योंकि उसके पास तो हर एक तरह के लोग आते थे। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो पार्वती राजा को भी अपने कमरे में लेकर आ गई। समय बिताने के साथ उसने उस राजा के लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि वह हाकम देश के राजा का बेटा हर्ष है। इस पर पार्वती सोचने लगी कि उसने भी अपने एक बेटे का नाम हर्ष रखा था। उसका नाम सुनते ही पार्वती के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खसक गई और उसने राजा के बेटे को वहाँ से जाने की अनुमति दे दी और खुद भी बाहर आकर उसने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा कि हे भगवान, तूने कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने मेरे द्वारा अपने पुत्र का शोषण करवा दिया। कोठे की मालकिन ने जब राजकुमार को बाहर जाते देखा तो और सोचा कि आज तो राजकुमार आया है, शायद पार्वती को कोई महंगा उपहार दे गया होगा। इस पर मालकिन ने झट से पार्वती के पास आई और पार्वती से पूछा तो पार्वती ने उदास मन से कहा कि वह मुझे बहुत बड़ा दिल का जख्म दे गया है। यह मरते दम तक नहीं हटेगा। पार्वती ने मालकिन को अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर मालकिन हैरान रह गई। इस पर पार्वती ने मालकिन से इस कोठे को छोड़ने के लिए कहा कि मैं बस कोठे से बाहर आकर कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल लूँगी। इस पर मालकिन ने कहा कि वैसे तो मैं किसी को इस कोठे से बाहर नहीं जाने देती हूँ, परंतु तुमने मेरी खरीद से 5 गुना ज़्यादा कमा के दिया है। मैं तुम्हें अपने आप कोठे से आज़ाद करती हूँ। तुम कहीं भी जाकर रह सकती हो। पार्वती ने कहा कि मालकिन, मैं मर भी नहीं सकती, पर जिंदा रह कर देखूंगी कि मेरी और कितने पाप बाकी हैं जो मुझे भुगतने हैं। वह एक पेड़ के नीचे सड़क के किनारे लेटी थी, बहुत बुरी हालत में थी। वहाँ से एक दूध वाली गुजरती थी। वह उसकी इस हालत को देखकर उस पर तरस खाकर उसे एक गिलास दूध पीने को देती है, जिसे पीकर पार्वती की कुछ हिम्मत बंधी और उसे होश आया। इस पर वह दूध वाली पार्वती को अपने घर ले गई और नहलाया धुलाया और खाने को दिया। फिर जब पार्वती कुछ संभली तो उसने पार्वती से उसके बारे में पूछा, तो पार्वती ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। इस पर वह गुजरी उसे कहने लगी कि तुम चाहो तो मेरी बहन बनकर हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो, इसीलिए क्योंकि मैं भी अकेली हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसे तुम घर में रह कर संभालना और मैं दूध बेच कर आऊँगी। एक दिन दोनों दूध बेचने जा रही थी तो गुजरी का दूध का डब्बा उसके पैरों पर गिर गया, जिसके कारण काफ़ी चोट आई और गुजरी रोने लगी। इस पर पार्वती ने कहा कि तुम तो थोड़े से दूध के लिए रो रही हो, मेरा तो पूरा जीवन ही बिखर गया। गुजरी का घाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और पार्वती ने सोचा कि गुजरी का ठीक होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। पता
गुजरी बेचारी पता नहीं बचेगी भी या नहीं। 6 महीने चारपाई पर रहने के बाद गुजरी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब पार्वती और बच्चा अकेले रह गए। पार्वती को ही उस बच्चे को संभालना था। वह बच्चे को पढ़ाती लिखाती थी। वह बच्चा अब 18 वर्ष का हो चुका था। एक बार पार्वती और लड़का लकड़ियाँ लेने जंगल में गए। पार्वती पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रही थी। लकड़ियाँ काटते काटते उसका पैर फिसल गया और वह पहाड़ी के नीचे घने जंगलों में जा गिरी। लड़के ने गांव वालों को बताया पर वह कुछ नहीं कर पाए। पार्वती जंगल में बने दलदल में 10 दिनों तक फंसी रही। एक दिन वहाँ 8-10 आदमी आए और अपने कबीले में ले गए, जहाँ उसका उपचार किया। पार्वती अभी भी थोड़ी थोड़ी सांसें ले रही थी। उसकी दोनों टांगें काट दी गई थी। उन लोगों में एक बुढ़िया थी जो अपने आगे के जन्म के बारे में जानती थी। अपने पूर्व जन्म के लिए कहा तो उस बुढ़िया ने उसे मना कर दिया, पर पार्वती नहीं मानी और कहने लगी कि इस जन्म में नहीं, मैंने बहुत दुख उठाए हैं, एक दुख और सही। और बुढ़िया ने कहा, पार्वती को सारी विद्या बताई और अपने पूर्व जन्म की एक बात याद करने को कहा। 3 वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब उसे सब कुछ याद आ रहा था कि वह एक किसान की पत्नी थी और वह किसी का बच्चा चुरा कर शमशान में ले जाती थी और उसको मारकर उसके कलेजे में कील ठोक देती थी। उसने 21 बच्चों के साथ ऐसा काम किया था। उसकी आत्मा उन बच्चों के घरों में गई और देखा कि उन बच्चों के माँ बाप अपनी औलाद के बिना किस तरह से रो रहे हैं। वह अब अपने शरीर में वापस लौटना चाहती थी, पर उसके पास कोई विधि नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि वह भटकने लगे। रोती चिल्लाती, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। एक दिन एक तांत्रिक उस गांव में आया और अपने सभी आत्माओं को अपने वश में कर लिया, जिसमें एक पार्वती भी थी। एक दिन वह साधु उस गांव में आया तो उसने उस किसान से कहा कि तुम्हारे घर के आसपास कोई आत्मा भटक रही है तो तुम्हारी पूर्व पत्नी है। तो किसान ने कहा कि मेरी पत्नी को मरे हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, और उसने अपने शरीर में जाने के लिए कहा तो उस साधु ने पार्वती को अपने शरीर में पहुंचा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी इसी दुनिया में है। अगर दोस्तों तुम्हें यह मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।